हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस ब्लॉग में जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक मेथड्स, यानी कि जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। और एक्स और वाई की वैल्यू आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ी थी। यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें अपन एलिमिनेशन मेथड 10th में पढ़ चुके हैं, यानी विलोपन विधि, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी था। अब यहाँ पे अपन चौथा मेथड है जो कि मैट्रिक्स मेथड है। तो इसमें अपन मैट्रिक्स मेथड में अपन पढ़ते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो एक्स और वाई की वैल्यू कब निकालनी है? जब यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, कोई नंबर्स पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नंबर्स होगा तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा यानी कि संगत होगा। संगत होगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ये इनकॉन्सिस्टेंट यानी कि मॉड ए की वैल्यू 0 आती है तो अपन क्या करेंगे, इसको यानी कि वही छोड़ देंगे। इसे यानी लिख सकते हैं अपन इट इज नॉट इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, यानी कि असंगत है। तो असंगत के लिए अपन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं और ना करनी है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चंस थे जो पिछले ब्लॉग में डले हुए हैं, यानी कि 1 to 6। 1 to 6 में क्या था, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट निकाला था अपन ने। इसमें कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट बताना भी है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अपन इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे है सिस्टम द सिस्टम ऑफ इक्वेशन the system of equations can be written of the form of a into x इक्वल टू v। हम इस इक्वेशन को a इंटू एक्स इक्वल टू v की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इस फॉर्म को अपन लिखते हैं इसमें। तो 5, 7 और यहाँ पे 2 और 3 इस प्रकार से इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं। x की वैल्यू यानी कि वेरिएबल्स दोनों x और y इस प्रकार से हो जाएगा। b की वैल्यू है 4 और 5 इस प्रकार से। तो पहले अपन को क्या करना है दोस्तों, इसमें मॉड ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे अपन को पता चलेगा कि जो इक्वेशंस है वो कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मॉड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई से अपन वैल्यू निकालते हैं। 5 3 यानी 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2। तो मॉड ए की वैल्यू हो गई अपने पास 15 माइनस 14, यानी मॉड ए की वैल्यू आ गई अपने पास 1, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, इट इज ए कांस्टेंट इक्वेशंस हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज ए कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन। तो यहां पे अपन ने इसे फाइंड कर लिया कि जो इक्वेशन है वो कैसी है, कॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट है तो अपन क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मॉड ए के बाद अपन निकालेंगे इसके सेकंड मतलब कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स, और इनवर्स के बाद में अपन को इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हम a11 निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए a11 यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 निकलेगा। कोफैक्टर का वही तरीका चल रहा है पिछला वाला। और यहाँ पे अगला है a12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स हो गए, फर्स्ट और सेकंड। इसी प्रकार से सेकंड रो के a21 और a22 ये एलिमेंट्स यहाँ पे निकालते हैं। तो -1 की पावर 1 प्लस 2 यानी कि -1 निकलेगा यहाँ पे, और -1 की पावर 2 प्लस 2 यानी कि ये भी 1 निकलेगा इनटू, और यहाँ पे इस प्रकार से इनका एक्सपेंशन करते हैं। देखिए तो यहाँ पे 5 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3,
तो यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसी प्रकार से हम यहाँ 2 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो 2 3 कैंसिल, यानी कि रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, तो क्या बचेगा 7 बचेगा यहाँ पे। तो ये 7 आ जाएगा, -7 इस प्रकार से। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स के साथ करते हैं। तो यहाँ पे 7 के साथ में, तो यहाँ पे रहेगा आपका 5 7 और 3 कैंसिल, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2, ये -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे 3 के साथ करते हैं तो 3 2 2 3 यानी और 3 2 कह सकते हैं अपन, और 7 कैंसिल आउट 5, तो यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2। इस प्रकार से अपने पास ये इसके कोफैक्टर निकाल लिए अपन ने। अब कोफैक्टर के बाद इसे एडजॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट, एडजॉइंट का फॉर्मूला है अपने पास, एडजॉइंट ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से। तो हम इससे क्या करते हैं, एडजॉइंट की यहाँ पे ये वैल्यू रखी है और वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो वैल्यू रखेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू, एडजॉइंट ए इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 -7 -2 और ये 5, इस प्रकार से एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है अपने पास 1/mod ए और एडजॉइंट ए, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है अपने पास यहाँ पे, तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/1 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, यानी कि 1 का वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आगे लिखते हैं अपन 3 -7 -2 5, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 3 -7 -2 5। इस प्रकार से अपन ने ये ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए मेथड है अपने पास, यानी तरीका है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है आपका x इक्वल टू बी, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी कर लेते हैं यहाँ पे। तो x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, x की वैल्यू देखिए x और y, इस प्रकार से x की वैल्यू रख दी अपन ने। ए इनवर्स की वैल्यू है अपने पास 3 -2 और यहाँ पे -7 और 5, इस प्रकार से इसमें x और यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू और यहाँ पे पुट करते हैं हम यहाँ पे, इस प्रकार से ये b की वैल्यू। तो b की वैल्यू 4 और 5 यानी कि 4 5, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका इंटू कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा x y, इसमें देखिए 3 का हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, -2 का इससे करेंगे तो -10 हो जाएगा, 2 का 5 से। इसी प्रकार से नीचे करते हैं हम इसका माइनस, यानी सेकंड रो का, तो माइनस के 28 हो जाएंगे और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 5 जा 25, तो ये +25 हो जाएंगे, इस प्रकार से। तो x और y अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और ये हो जाएंगे -3, इस प्रकार से। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू -3 है। इस प्रकार से ये अपन ने मैट्रिक्स मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड की। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, यानी कि इसी प्रकार का सेकंड यानी कि 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन को भी अपन इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक बार इसको भी देखते हैं अपन। तो यहाँ पे यानी कंपेयरिंग उसी से होगी, यानी कि a इंटू एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में रिटर्न करते हैं इसको, ठीक है ना। इस फॉर्म में रिटर्न करेंगे तो इसके बाद अपने पास मैट्रिक्स ए तैयार होता है 2 3, यानी कि x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट -1 और 4 हो जाएंगे यहाँ पे, इस प्रकार से। और x और y, x की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू है -2 और 3, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये वैल्यू है। अब अपन को इसमें मैट्रिक्स यानी कि इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब इसमें अपन इसके यानी कि मॉड निकालते हैं। इसका मॉड निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, मॉड ए की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगी यानी कि 2 × 4 -3 × -1 हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 8
और ये माइनस, तो ये +3 हो जाएंगे। तो मॉड ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 11, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि मॉड ए की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यानी कि जो इक्वेशंस हैं वो कैसे हैं, कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट यानी संगत इक्वेशन है, तो अपन इसे आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि इसके कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे कोफैक्टर यानी कि सेकंड a11 का सेकंड निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 1 यहां से आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट है अपने पास -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 आएगा। a21 निकालते हैं तो -1 की पावर 2 + 1 यानी कि यहाँ भी -1 प्राप्त होगा। a22 यानी कि -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 4 हो गई, +1 प्राप्त होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन को इस प्रकार से अब इसका एक्सपेंशन करते हैं मॉड ए की वैल्यू का, यानी कि ए की वैल्यू का जो मैट्रिक्स ए है ना उसका अपन यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं। 2 के साथ में करेंगे तो 2 3 यानी कि उसके नीचे 2 3 यानी कि सामने क्या है 1, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 × 1 4 हो जाएगा। अब अपन -1 के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कैंसिल आउट, 3 बचेगा यहाँ पे, तो 3 × -1 3 हो जाएगा -3। इसी प्रकार से अपन 3 के साथ एक्सपेंशन करते हैं तो 2 और 3 और सामने 4 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा, तो -1 का -1 से होगा तो +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 के साथ में a22 यानी a22 एलिमेंट है अपने पास 4, तो a22 एलिमेंट 4 है, तो इसका अपन किससे करते हैं 4 के साथ एक्सपेंशन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये भी फर्स्ट यानी सेकंड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 × 1 तो 2 हो गया। इस प्रकार से अपने पास एडजॉइंट ए निकल के आया। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा सकते हैं अपन a11 a12 a22 a21 a22 इस प्रकार से। तो यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 4 -3 1 और 2, ये एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए के बाद अपन ए इनवर्स की प्रोसेस चालू करते हैं यहाँ पे। तो ए इनवर्स की वैल्यू यानी कि ए इनवर्स का फॉर्मूला है अपने पास, यही लिख देते हैं। ए इनवर्स का है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंट ए लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/11 यानी कि एडजॉइंट यानी मॉड ए की वैल्यू कितनी है 11 है, तो ये लिख लिया यहाँ पे मॉड ए। अब एडजॉइंट, तो एडजॉइंट की वैल्यू अपने पास ये रखी है 4 -3 1 और 2। इस प्रकार से यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड किया गया। ए इनवर्स के बाद अपन को निकालनी है एक्स और वाई की, तो इसके लिए अपन को फॉर्मूला है जो कि है ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू एक्स वाई है यहाँ पे। ए इनवर्स की वैल्यू अपन ने यहां निकाल चुके हैं, ए इनवर्स ये रहा इंटू बी, -2 3 है। तो देखिए एक्स और वाई इस प्रकार से इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू 1/11 यहाँ पे हो जाएगा 4 -3 1 और ये 2। इस प्रकार से ये वैल्यू है अपने पास किसकी, ए इनवर्स की। अब बी की वैल्यू है अपने पास देखिए -2 और 3, तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे 1/11, तो इसका होगा देखिए 4 का 2 से करते हैं तो 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -8 लिखते हैं अपन, -8 1 का 3 से करते हैं तो +3 हो जाएगा। यानी फर्स्ट रो का यानी कॉलम से कर दिया, यानी ये कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स से हो चुका है एक बार। अब दूसरी यानी सेकंड रो का करते हैं उसी मैट्रिक्स से यानी कि कॉलम मैट्रिक्स से, तो यहाँ पे +6 हो जाएगा और ये भी +6 हो जाएगा इस प्रकार से। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे किस प्रकार से होगी, यानी 1/11 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएंगे आपके -5, ये आपका हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे, इसका डिवाइड भी कर देते हैं तो x y एक स्टेप और बढ़ जाएगा अपना। तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे -5/11 और ये है आपका 12/11, इस प्रकार से ये वैल्यू आएंगी।
तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5/11 और y की वैल्यू हो जाएगी 12/11। इस प्रकार से अपन ने x और y की वैल्यू फाइंड की। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसके इसी मैट्रिक मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं अपन। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन अपने पास 9 और 10 है यहाँ पे। इनके भी अपन को वही करना है, यानी कि मैट्रिक्स मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए पहली प्रोसेस अपनी क्या है, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। तो इसे मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए कैसे, यानी कि द सिस्टम कैन बी written y equations form of the ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे। तो a इंटू एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए किस प्रकार से रहेगा, यानी कि 4 और यहाँ पे 3 a इंटू एक्स इक्वल टू बी फॉर्म। तो a की वैल्यू अपन यहाँ पे लिखते हैं 4 3 -3 -5। x की वैल्यू x एंड y इक्वल टू 3 और 7, इस प्रकार से। तो अपन पहले इसकी जांच करते हैं, यानी चेक करेंगे अपन कि यह कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट के लिए अपन यहाँ पे मॉड निकालते हैं। तो मॉड की वैल्यू है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं अपन इसको। तो 4 इंटू -5 और -3 इंटू -3। तो यहाँ पे मॉड की वैल्यू हो जाएगी अपने पास -20 और +9। तो मॉड a इक्वल टू आ गया -11, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से हमने मॉड ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, यानी सेकंड निकालेंगे। तो a11 इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1, यानी कि +1 निकलेगा यहाँ से, +1 हो जाएगा। a12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इक्वल टू -1। a21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इक्वल टू, ये भी -1 रहेगा यहाँ पे। अब अपन निकालते हैं a22, यानी कि -1 की पावर 2 + 2, यानी कि +2 निकल आएगा यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो एक्सपेंशन के लिए देखिए इस प्रकार से, ये 4 और यानी कि 4 के सापेक्ष a11, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है अपने पास 4, तो 4 के साथ इसका एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट, यानी कि -5। तो यहाँ पे -5 इक्वल टू, तो ये -5 हो जाएगा। इसी प्रकार -3 के साथ करते हैं तो ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा अपना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे बचेगा आपका, यानी कि 3। तो 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपन सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि इस प्रकार से फर्स्ट रो और सेकंड, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाती है यहाँ पे। तो -3 आएगा, तो यहाँ पे -3 से तो ये +3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन -5 के साथ करते हैं तो -3 -5 और 3 कैंसिल आउट 4। तो यहाँ पे इस प्रकार से 4 आ जाएगा। ये पन्ने इस प्रकार से क्या निकाल लिए, यहाँ पे सेकंड आ गई है, सेकंड निकाल लिए। तो अब निकालेंगे अपन इसके एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला है अपने पास, देखिए दोस्तों, एडजॉइंट a इक्वल टू हो जाएगा a11 a12 a21 a22, इस प्रकार से। तो एडजॉइंट a इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे a11 की वैल्यू है -5 और यहाँ पे 3 3 4,
इस प्रकार से हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। ये अपना एडजॉइंट है। तो यहाँ पे अब ए इनवर्स की प्रोसेस चालू करेंगे अपन यहाँ पे। तो ए इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट से। तो ए इनवर्स की वैल्यू फॉर्मूला है अपने पास 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 यानी कि मॉड ए की वैल्यू है -1। तो यहाँ पे 11 माइनस अपन यहाँ लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब एडजॉइंट की वैल्यू, तो एडजॉइंट की वैल्यू अपने पास ये एडजॉइंट आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये लिखा है और -5 -3 -5 और -3 और इधर 3 और 4 इस प्रकार से एडजॉइंट है। इस प्रकार से अपना ये आ गया ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली अपन ने। तो ये अपनी किसकी ए इनवर्स की वैल्यू है। अब हमें एक्स और वाई के मान निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू है मैट्रिक्स में x और y इक्वल टू ए इनवर्स की -1/11 इंटू मॉड में -5 -3 4 इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे। और b की वैल्यू है अपने पास 3 7। तो मॉड ए का और मतलब इनवर्स का और b का अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू और b का। तो यानी कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/11। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 का 3 से करेंगे तो -15 हो जाएगा और 3 का 7 से करेंगे तो 21 हो जाएगा इस प्रकार से। -3 का 3 से करते हैं तो -9 और 4 का तो यहाँ पे हो जाएगा 28 हो जाएगा इस प्रकार से। तो एक्स वाई यहाँ पे आएगा -1/11 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे +6 हो जाएगा, +6 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा आपका 19 इस प्रकार से। तो अपन इसको यानी कि -11 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो -11 का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -6/11 और ये हो जाएगा आपका -19/11 इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएंगी। तो इन वैल्यूओं को अपन अलग करके लिख लेते हैं। -6/11 एक्स की वैल्यू हो गई और वाई की वैल्यू -19/11 ये वाई की वैल्यू हो गई यहाँ पे इस प्रकार से। तो ऐसे ही अपन इक्वेशन यानी कि क्वेश्चन जो 10 दिया है इसमें भी अपन क्या करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही फॉर्म में लिखना है, कैन बी रिटर्न बाई a इंटू एक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे a इंटू एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में अपन ने रिटर्न किया है इसको, यानी लिखेंगे तो फिर क्या होता है 5 3 2 और 2 इस प्रकार से। x की वैल्यू है अपने पास x और y इक्वल टू b की वैल्यू है 3 5। दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अपन मॉड ए निकालते हैं इसी प्रकार से। तो मॉड ए निकालेंगे तो देखिए कितना मॉड ए आता है यहाँ पे 5 का 2 से, यानी कि 5 × 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा और 3 का 2 से करेंगे तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ये मॉड ए की वैल्यू अपन ने निकाल ली यहाँ पे 4। अब अपन इसके सेकंड निकालते हैं इस प्रकार से। तो इसके सेकंड निकालेंगे तो क्या निकलेंगे दोस्तों कि a11 का सेकंड यानी कोफैक्टर तो -1 की पावर 1 + 1 यानी +1 हो जाएगा। a12 की पावर -a12 यानी कि 1 + 2 हो जाएगी तो यहाँ पे -1 निकलेगा। a21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 यानी यहाँ से भी -1। इवन पावर ऑड पावर में माइनस प्लस आता है। तो देखिए और 2 तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे ये भी 2 + 2 यानी कि इवन पावर हो जाएगी तो +1 निकलेगा यहाँ पे। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं अब इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो जब 5 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो 5 और 2 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 बचेगा यहाँ पे। तो 2 रह जाएगा 2 × 1
अब 2 के साथ करते हैं तो 2 2 दोनों चले जाएंगे, ये यानी कि सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 से 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो यानी 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 का करते हैं तो -2 हो जाएगा ये इस प्रकार से। अब 2 के साथ यानी कि सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है इसके साथ एक्सपेंशन करते हैं अपन इसका, तो कितना आएगा यहाँ पे, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 से करते हैं तो यहाँ पे 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार से एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट हो जाएगा अपना यहाँ पे 2 -3 -2 और 5 हो जाएगा। ये एलिमेंट्स अपन ने यानी कि एडजॉइंट के एलिमेंट्स निकाल लिए थे, अब एडजॉइंट में इन्हें पुट कर दिया है, तो ये एडजॉइंट निकल आया। एडजॉइंट के बाद अपन ए इनवर्स की प्रोसेस, तो ए इनवर्स की प्रोसेस है अपने पास 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं। ये एडजॉइंट की वैल्यू है यहाँ पे, इसे अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू अपने पास, ए इनवर्स इक्वल टू 1/, तो मॉड की वैल्यू अपन ने 4 निकाली थी यहाँ पे, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू एडजॉइंट की वैल्यू है 2 -3 -2 और ये 5 इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसमें ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ए इनवर्स की वैल्यू से अब अपने निकालना है यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास, देखिए x इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। तो x की वैल्यू और ए इनवर्स की वैल्यू, बी की इनवर्स की वैल्यू, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू है x और y, कॉलम मैट्रिक्स में है। अब ए इनवर्स की वैल्यू है अपने पास 1/4 और यहाँ पे 2 -3 -2 5 इस प्रकार से, और b की वैल्यू है अपने पास ही है 3 5, तो यहाँ पे इक्वल टू 3 इंटू 3 5 इंटू 3 5 इस प्रकार से। तो x y इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे देखिए 2 का 3 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 2 का 5 से करते हैं तो यहाँ पे -10 हो जाएगा इस प्रकार से। 3 का फिर 3 से करते हैं यानी कि फर्स्ट रो का कॉलम से किया और उसी कॉलम से सेकंड रो का कर रहे हैं, ठीक है ना। तो -3 का 3 से करेंगे तो -9 और 5 का 5 से करते हैं तो 25 हो जाएगा इस प्रकार से। तो x y इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे यानी कि 1/4, यानी कि पहले अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, x और y मोड में इक्वल टू हो जाएगा -4/4 और 16/4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, यानी इस प्रकार से मैट्रिक्स में अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। x y इक्वल टू मोड में आ गया अपने पास क्या, देखिए यहाँ पे कि -1 और ये हो जाएगा आपका 4, तो यानी कि x की वैल्यू -1 आई और y की वैल्यू +4, इस प्रकार से अपन ने मैट्रिक मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड की है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।